हाँ जी, तो ये स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक को। नया टॉपिक मतलब चैप्टर यही है, इसका टॉपिक अलग है हमारे पास। तो सारे टीचर को गले की बैंड बज जाता होगा। हाँ देवम बेटा, होता है, ऐसा ही होता है। चलिए लेट्स कंटिन्यू विद दिस पार्ट। देवम सही कह रहा है बेटा, नॉन स्टॉप बेटा, क्या कर रहा है। चलो लिखते हैं, हेडिंग बनाओ बेटा, एक टॉपिक उसके बाद में ये चैप्टर ओवर। एक टॉपिक उसके बाद चैप्टर ओवर, मतलब एक प्रोविजन बचा हुआ है। याद करो कल ही आपने एक बात की थी मुझसे, परसों मतलब बात की थी, सर ये 70 के बाद सीधे 71 2 क्यों लेके आए आप, कहाँ गया 71? दैट 71 इज ऑन डिवेंचर्स बेटा। डिवेंचर्स की बातें करेंगे उसके ऊपर, आज वही पढ़ने वाले हैं। डिवेंचर वाला पार्ट खत्म होते ही आपका ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, इससे पहले कोई दिक्कत किसी बच्चे को है, कोई डाउट है किसी बच्चे को? नो सर, ओके, नो नो नो। अनुतेज गुड इवनिंग बेटा। नो 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 नो, और क्लियर सर। अरे वाह, चलो तो लिखना चालू करते हैं बेटा। हेडिंग बनाओ, लिखो डिबेंचर्स। चालू करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। डिबेंचर्स, हालांकि डिबेंचर्स के साथ में आएंगे इसके एंड लीगल रूल्स। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो लीगल रूल्स है। लीगल रूल्स, लीगल प्रोविजंस, यू कैन राइट द वर्ड legal provisions relating with issue of debentures। अभी तक जितनी बातें हम लोगों ने की वो सारी बातें थी शेयर के रिगार्डिंग। अब बात आएगी डिबेंचर्स के रिगार्डिंग, एंड दिस विल बिकम योर सेक्शन नंबर 71। ये बनने वाला आपके पास में, वेरी गुड, थैंक यू, सबका क्लियर है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये बनने वाला है सेक्शन नंबर 71 और इसको हम पढ़ने वाले हैं। आई चालू करते हैं, लिखना चालू करते हैं, क्योंकि पहले कहानी लिखने की चालू होने वाली है। लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड। तुम बताओ मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर्स किसको बोलते हैं? टेल मी, बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर्स? बोलो बोलो बोलो, डिबेंचर्स किसे कहते हैं? टेल मी टेल मी टेल मी, जो मन में है बोलो, जो मन में क्वेश्चन ऑफ पॉइंट हो बोलो, वही बताओ, डिस्क्राइब करो। वेरी गुड नितेश, टाइप ऑफ लोन, एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड निधि। एग्जैक्टली, पूर्वी, निधि, आकांक्षा, यस बेटा। बाकी बताओ, सबने सही बताया बेटा, वेरी गुड रिया, बहुत अच्छे। तो क्या मैं बॉन्ड्स को भी इसका पार्ट मान सकता हूं? एग्जैक्टली बेटा, किसी भी टाइप का डिबेंचर कोई पर्टिकुलर पार्ट थोड़ी है। सुनो ध्यान से, किसी भी टाइप का लोन आप जब लेते हो, रिमेंबर वेदर इट इज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, रिमेंबर के बदले में आप एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहे हो, उसको दे रहे हो, दैट विल पार्ट ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर कहा जाता है। वेरी गुड, नाइस। तो लिखो, हालांकि एग्जाम के में इस पे क्वेश्चन या डिबेंचर किसको बोलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा इसके ऊपर, जो हम पढ़ेंगे लीगल रूल्स वाला पार्ट। डिबेंचर्स क्या है इस पे क्वेश्चन नहीं पूछता, बट कुछ बातें लिख लेते हैं फिर भी इसके बारे में। लिखो, नोट करते हैं, लिखो, नोट करो बेटा, लिखो, देखो, डिबेंचर इंक्लूड्स, देखो, डिबेंचर लिखना चालू करो बेटा। डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, bonds or any other instrument of a company, कंपनी कोई भी और इंस्ट्रूमेंट का पर्पस क्या हो, लिखो, एविडेंसिंग ए डेट, जो डेट के एविडेंस के रूप में काम कर रहा है, एविडेंसिंग ए डेट। आगे लिखो, whether constituting a charge on assets of the company or not, चाहे वो किसी भी तरह का चार्ज क्रिएट करे या ना करे। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई भी डेट किसी तरह का चार्ज क्रिएट करता है, उसे क्या बोलते हो, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड? सिक्योर्ड, वेरी गुड। और नहीं करे तो अनसिक्योर्ड, ऑब्वियस, वेरी गुड, नाइस।
नीट नया चैप्टर, नीट नया चैप्टर नहीं है बेटा, इस चैप्टर का एक पार्ट है बेटा, के बाद चैप्टर खत्म होता है, क्योंकि अभी तक आपने जो बातें की वो सारी शेयर के रिगार्डिंग की थी, अब बात डिवेंचर की कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके चलो, वेरी गुड, अरे वाह वाह, अनसिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, वेरी गुड, लिखो इसी में आगे लिखो बेटा, नोट करते हैं, लिखो इसके अंदर डिवेंचर्स आर बॉन्ड्स, डिवेंचर्स आर बॉन्ड्स, कैसे बॉन्ड्स, लिखो issued as an acknowledgement, issued as acknowledgement of the amount borrowed by the company, borrowed by the company, obvious क्या होते हैं मेनली ये एक्नॉलेजमेंट। नेक्स्ट लिखो डिवेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड अपॉन, जनरली डिवेंचर सिक्योर्ड ही होते हैं बेटा, लिखो डिवेंचर्स आर जनरली, जब आपको कोई लोन देगा तो अनसिक्योर्ड क्यों देगा वो, पहली बात तो जनरली इसलिए सिक्योर्ड होते हैं, मेनली सिक्योर्ड अपॉन द कंपनीज प्रॉपर्टी, अपॉन द कंपनीज प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग्स। भाई जनरली जो डिवेंचर्स होते हैं वो सिक्योर नेचर के ही होते हैं, सिंपल सी बात ना, कोई आपको लोन देगा तो वो सिक्योरिटी तो मांगेगा ना आपसे, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं कि डेट दो टाइप के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों टाइप के होते हैं, नोट करो इसको बेटा, इट्स अबाउट द मीनिंग ऑफ डिवेंचर्स। नॉट इट डन 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 बेटा, फर्स्ट ये लिखा है मैंने, डिवेंचर इंक्लूड डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए कंपनी एविडेंसिंग ए डेट। भाई जो डेट के रूप में, एविडेंस के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज वेदर कंस्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट, क्या वो किसी तरह का चार्ज क्रिएट करे कंपनी एसेट्स के ऊपर और ना करे, नहीं ठीक है। ओके शुभम, ये पार्ट था ओनली डिवेंचर्स के रिगार्डिंग। अब बात करेंगे हम किसके रिगार्डिंग, लीगल प्रोविजंस के बारे में, और मेनली इसमें लीगल प्रोविजन ही है, एग्जाम में इसके ऊपर मीनिंग पे क्वेश्चन नहीं आता बेटा, नोट करें आगे, डन 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 लिखें, आओ लिखते हैं, हेडिंग बनाओ बेटा, लिखो लीगल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू डिवेंचर्स, एक सेपरेट हेडिंग लिखो लीगल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू। बट इस टॉपिक पे, इस चैप्टर में खाली जो ये पार्ट बचा हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास में ये लीगल प्रोविजंस ही हैं, लीगल प्रोविजन खत्म, चैप्टर भी खत्म, ठीक है। ओके लिखो बेटा, नोट करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू डिवेंचर्स, डिवेंचर्स से रिलेटेड कौन से लीगल प्रोविजंस हैं, एंड दिस इज योर सेक्शन नंबर 71, योर सेक्शन नंबर 71। डन सर, लिखो, आओ चलो नोट करते हैं बेटा, नोट करते हैं, हेडिंग इसमें ए पार्ट बनाते हैं पहले हम, ए में लिखो बेटा प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, लॉ के प्रोविजन क्या बोलते हैं, प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, तो लॉ के प्रोविजन बोले तो कुछ अलग से रूल्स भी तो आएंगे इसमें, एज पर द कंपनीज रूल्स एक्ट 2014, यहां पर कुछ रूल्स भी एप्लीकेबल होते हैं बेटा, तो रूल्स के अलावा और जो एडिशनल प्रोविजन जो दिए गए हैं, प्रैक्टिकली रूल्स पढ़ने हैं और साथ साथ क्या करने हैं, जो प्रोविजन दिए गए वो साथ में पढ़ने हैं इसके अंदर, ठीक है। आओ लिखते हैं इसके अंदर बेटा, चलो ओके चलो, तो प्रोविजन एक्ट में लिखते हैं नंबर 1, फर्स्ट लिखो, लिखो इश्यू ऑफ, अब अगेन वही 1 by 1 पढ़ेंगे इसको हम, लिखो इश्यू ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स,
इश्यू ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तुम बताओ मुझे, क्या कंपनी कन्वर्टेबल डिवेंचर इश्यू कर सकती है? कर सकती है। अब कैसे करती है वो बताओ। क्या उसके लिए रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, हाँ या ना? टेल मी, सोचो कौन से वाले की, ORSR क्या लगता है? SR, नाइस, वेरी गुड, लिखा, वेरी गुड। तो लिखो बेटा, इसमें नोट करो, फर्स्ट में लिखते हैं, लिखो एक कंपनी में इश्यू डिबेंचर्स, a company may issue debentures with an option to convert, with an option to convert them into share। इन्हीं को तो बोलते हैं, जिन्हें आप कन्वर्ट कर सकते हो उन्हें कहते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। लेकिन कैसे, लिखो such issue is approved by only, ऐसा लिखो, only if such issue is approved by, देखो, passing of SR into GM, passing of special resolution in the general meeting, in the general meeting, nice। Number 2, इसके नीचे नोट लिखो, तुम बताओ मुझे, क्या डिवेंचर जो होते हैं उनके पास वोटिंग राइट होते हैं क्या? नो 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 नो, वेरी गुड, नहीं होते। किसके पास होता है? शेयर होल्डर के पास में होता है, एग्जैक्टली, रिमेंबर। तो लिखो, वेरी गुड, अरे वाह, नोट करो बेटा, लिखो, नो डिवेंचर शैल कैरी एनी वोटिंग राइट, नो डिवेंचर, तूने हमको लोन दिया, साइड में बैठ, सिंपल सी बात, नो डिवेंचर शैल कैरी एनी वोटिंग राइट, एनी वोटिंग राइट, डिवेंचर्स पे किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं होता, ठीक है। अब लिखते हैं इसी का सेकंड पार्ट, सिक्योर्ड डिवेंचर्स के लिए, कन्वर्टेबल था, अब लिखते हैं सिक्योर्ड के लिए। नोटेड, नोटेड, ओके। हेडिंग बनाओ, लिख, नो डिवेंचर शैल कैरी एनी वोटिंग राइट, कौन सा बड़ा बोल रहे हैं, कौन सा बेटा? ओके, प्रतीक्षा, अर्शिता, ओके, ठीक है, ओके। देखो बेटा, नंबर 2 लिखते हैं इसमें, देखो, इश्यू ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर्स, आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है बेटा कि कौन से डिवेंचर को लेके कौन से प्रोविजन है। कन्वर्टेबल की बात की तो क्या, रिमेंबर, सिक्योर्ड की बात की, अनसिक्योर्ड की बात की, तो फिर सेपरेट प्रोविजन याद रखने हैं इसमें कि सिक्योर्ड के लेके लॉ में क्या लिखा है, अनसिक्योर्ड को लेके लॉ में क्या लिखा है, वो बात याद रखनी है, ठीक है, ओके। नोट करो, इश्यू ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर्स, इश्यू ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर्स, देखो बेटा, नोट करो, इसमें लिखते हैं, देखो, कंपनी इश्यू कर सकती है, ऑब्वियस, आपने बात से पहले ही पढ़ ली कि सर जनरली जो डिबेंचर इश्यू किए जाते हैं वो किसी ना किसी तरह का चार्ज कंपनी की एसेट्स पे रखते हैं, इसीलिए उन्हें सिक्योर्ड डिबेंचर कहा जाता है। तो कोई पूछे एग्जांपल के लिए, क्या सिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर सकती है? आंसर इज यस, एग्जैक्टली करती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, आपके पास सिक्योर्ड ही इशू कर सकती है, कंपनी करती है। देखो इसमें, हाँ देखो रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, बस गला मेरा अलग हो रखा है, सर फट रहा है मेरा बहुत जोरों से। एक कंपनी में इशू सिक्योर्ड डिबेंचर्स, issue secure debentures, because by complying the terms and condition, कौन सी कंडीशन लिखो, prescribed under the law, जो लॉ में प्रेस्क्राइब की गई है। अब लॉ में क्या प्रेस्क्राइब किया वो लिखो बेटा, दो बातें लिखते हैं, नोट करो नीचे लिखो,
देखो रूल नंबर 18, रूल 18 किसका? ऑफ द कंपनीज एक्ट, ऑफ द कंपनीज एक्ट। कौन सा? कंपनीज रूल्स एक्ट लिखो, कंपनीज रूल्स एक्ट, कंपनीज रूल्स एक्ट 2014 लिखो। प्रेस्क्राइब द फॉलोइंग कंडीशन, प्रेस्क्राइब द फॉलोइंग कंडीशन। 18 बेटा। अंडर द के क्या क्या लिखा है? अंडर द लॉ बेटा। ठीक है, अंडर द एक्ट भी बोल सकते हो। आकांक्षा थैंक यू बेटा। थोड़ा लिख लेता हूँ आकांक्षा, अभी बोल पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू बेटा। अगर लगेगा ज्यादा लगेगा तो बोल दूँ आप लोगों को, डोंट वरी। चलो आओ, देखो प्रेस्क्राइब दी फॉलोइंग कंडीशंस। ये बताता है किसकी, कुछ कंडीशन बताता है फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। नोट करो बेटा, इसके एक पार्ट में लिखो कौन सी कंडीशंस की बातें कर रहे हैं हम लोग। लिखो, ए पार्ट बना के लिखो, ए में लिखो। थैंक यू बेटा। देखो, द डेट ऑफ रिडम्पशन, फर्स्ट कंडीशन, द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ, दैट इज पेमेंट करने के लिए, ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स, द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स shall not exceed 10 years। अब पढ़ोगे लॉजिकल प्रोविजन इसके कौन कौन से। 10 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। 10 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड, अगर कंपनी सिक्योर डिवेंचर इशू कर रही है, उसकी रिडम्पशन का डेट 10 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। रिमेंबर लिखो, एक्सीड 10 ईयर्स। कब से? लिखो फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। यह है किसके लिए? सिक्योर्ड वाले पार्ट के लिए। नोट करो इसको। क्या बेटा? आकांक्षा वो चाहिए ना बेटा, वो डिबेंचर के लिए चाहिए, वो तो इशू करना ही पड़ेगा ना। यहाँ टाइम पीरियड बोला गया बेटा, रूल पढ़ रहे हो तो रूल क्या बोलता है? डिबेंचर इशू करो करो, लेकिन उसका रिडम्पशन का टाइम पीरियड 10 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स 10 साल सिक्योर्ड के लिए, ये प्रोविजन है खाली इसके लिए। ठीक है, तो आपने एक वर्ड चेक करो, आपने क्या लिखा, लिसन टू मी। आपने पार्ट यही रूल पढ़ा अपने पास में कि कहां पढ़ रहे हो, कौन से प्रोविजन पढ़ रहे हो? एक्ट में जो लिखे हुए, चाहे रूल्स एक्ट हो, अमेंडमेंट पार्ट हो, उसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है एक्ट में? 10 साल से ऊपर का रिडम्पशन पीरियड नहीं होना चाहिए। क्या समझते हैं? एग्जैक्टली। आगे लिखो बेटा, बी पार्ट लिखो, बी पार्ट। नंबर 2 लिखो, बी पार्ट लिखो इसमें। हाँ बेटा ठीक, लिखो बी पार्ट लिखो। अब कुछ केसेस जो 10 साल वाली बात की है, ये कुछ जगह एप्लीकेबल नहीं होता। याद करो, आप लोगों ने एक पार्ट पढ़ा था, मैं तुम्हें याद कराता हूँ, सुनो ध्यान से बात को। आप लोगों ने एक पार्ट सीखा था, अनुतेज एक पार्ट लिख लेते हैं बेटा, कुछ जितना पार्ट लिख पाए उतना लिख लेते हैं, ठीक है ना? हाँ पक्का पक्का, डोंट वरी, थैंक यू वेरी मच बेटा। सुनो सुनो सुनो, ओके। एक बार एक बात बताओ, आप लोगों ने जब आपने एक पार्ट सीखा था पहले, जहां पर हमने बात की थी कि सर याद करो, अप्रूवल ऑफ सीजी याद है किसी को? एनी आइडिया? याद है? हाँ, रूल नंबर 30 एग्जैक्टली। तो वहां कुछ बातें आई थी कि एक्चुअली कुछ कंपनीज के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं था। याद आया? उन्हें एग्जाम कर दिया गया था मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर मेंबर्स को लेके। एक पॉइंट और भी आया था वहां पे। उससे पहले भी पार्ट तुमने पढ़ा था, याद करो, उससे पहले भी एक पार्ट पढ़ा था आप लोगों ने, जहां पर मेंबर्स की बात की थी, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं।
प्राइवेट प्लेसमेंट याद आया तुमको? याद आया? प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में एक वर्ड आया था बेटा कि वो प्राइवेट प्लेसमेंट वाले पार्ट में मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? टेल मी, बताओ मुझे, पूछता हूँ, रिप्लाई करो, चेक करते हैं कितना आया तुमको। प्राइवेट प्लेसमेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? याद करो। मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पैसा लेना है तो मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? टेल मी। 200। याद आया? वेरी गुड, अरे वाह वाह, याद आया। और वहां पर एक पढ़ा था कि 200 मेंबर्स के अंदर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन पे एप्लीकेबल नहीं है। याद आया? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनीज। याद आया? नेशनल हाउसिंग बैंक वाला, आरबीआई एक्ट वाला पार्ट, एनबीएफसी वाला पार्ट। याद आया? तो वही पार्ट दोबारा यहां भी आ गया बेटा। वेरी गुड, वही पार्ट दोबारा यहां भी आ गया कि सिक्योर्ड डिवेंचर इश्यू कर रहे हो। अब सुनो, देखो ऐसे कनेक्ट किया करो। अगर आप ऐसे कनेक्ट करोगे तभी आपको क्लैरिटी रहेगी लो के अंदर। क्लैरिटी बोले तो एग्जांपल के लिए, अब ये पार्ट यहां भी आ रहा है, ये पार्ट पहले पढ़ चुकी हो, तो हमेशा डाउट रहेगा लो में, अरे यार ये पढ़ा तो मैंने है, कहाँ पढ़ा था? तो मिक्स ना हो इसलिए पिछले वाले पार्ट को रिकॉल कर लिया करो कि कहाँ पढ़ा था पहले आपने प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर। ठीक है, ओके। आओ लिखते हैं बेटा, नोट करते हैं इसको, समझ में आएगा फिर। अभी सिर्फ लिख रहे, समझाया नहीं है मैंने इस पार्ट को। लिखो हाउएवर, इसी में लिखो। हाँ बेटा, बी इसका पार्ट लिख रहे हैं, बी नहीं है, इसी का पार्ट लिख रहा हूं मैं। इट इज नॉट बी, इसका पार्ट में लिखवा रहा हूं, इसी में लिखवाता हूं, बी अलग से लिखवाऊंगा मैं। 10 साल वाली जो कंडीशन है उसके ऊपर लिखवा रहा हूं प्रोविजन। ठीक है, लिखो बेटा। हाउएवर द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज, हाउएवर द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज, कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं, कौन से लिखो, में इश्यू, जो इश्यू कर सकती हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स, में इश्यू सिक्योर्ड डिबेंचर्स फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 10 years। नॉर्मल केस में 10 साल से ऊपर नहीं है, लेकिन कुछ कंपनीज हैं जिनको अलाउड है कि वो सिक्योर्ड डिबेंचर इश्यू कर सकती हैं 10 साल से ऊपर का भी। लेकिन कंडीशन क्या है? बट नॉट एक्सीडिंग, लिखो 30 years। 10 साल से ऊपर कर सकते हो, लेकिन नॉट एक्सीडिंग 30 years। 30 साल से ऊपर नहीं हो सकता। अर्शिता की लास्ट स्लाइड दिखा दो, लो बेटा देख लो, देख लो। एग्जैक्टली, वाह वाह वाह, वेरी गुड, बढ़िया। इंफ्रास्ट्रक्चर शेड्यूल कौन सा है बेटा? टेल मी। शेड्यूल नंबर 6। वेरी गुड आशिता, आकांक्षा, यस लिखो बेटा। प्रतीक्षा, वेरी गुड बेटा, नोट करते हैं। तो कौन कौन सी है लिखो। फर्स्ट लिखो, इसमें लिखो कंपनीज इंगेज इन, कंपनीज engaged in setting up of infrastructural companies, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगी हुई है वो कंपनीज। ऑब्वियस, अब वहां थोड़ी देखो कि 10 साल में खत्म करो प्रोजेक्ट को, नहीं सर, दे कैन इश्यू मोर देन द टाइम पीरियड, वो उससे आगे भी इश्यू कर सकते हैं टाइम पीरियड के द्वारा। चले नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट चीज लिखो, इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस देने वाली कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज। थर्ड लिखो, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ नहीं, हाँ बेटा ए का ही पार्ट पढ़ रहे हो। देख सुन, ए में क्या लिखा हम लोगों ने कि सिक्योर्ड डिवेंचर 10 साल से ऊपर नहीं हो सकते। इन शॉर्ट, यू आर हैविंग द एक्सेप्शन ऑफ दिस, कि वो कौन कौन सी केस है जहां पर 10 साल से ऊपर हो सकता है। नहीं ठीक है, नहीं ओके बेटा, यस एग्जैक्टली, एक्सेप्शन इज वेरी गुड।
तो लिखो नेक्स्ट, लिखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात बोल रहा हूँ, डेट फंड। देखो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। फोर्थ लिखो, जो कंपनीज परमिटेड बाय, कंपनीज परमिटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सीजी या फिर आरबीआई। और याद हो आपको इसमें पढ़ा था, आप लोगों ने क्या पढ़ा था, नॉन बैंकिंग है ना, हाउसिंग वाला पार्ट, नेशनल हाउसिंग बैंक वाला, नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। तो इनको तो वैसे भी अलाउड है बेटा कि 10 साल से ऊपर का ये लोग कर सकते हैं, डिबेंचर्स वाला पार्ट। और लिखो, इसमें लिखवा देता हूं, ये नोट हो गया। ये किसका पार्ट है, ये एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं। तो आपने जो वहां पढ़े थे वो पढ़े थे, आपने खाली बैंक वाला पढ़ा था एक, तो आपने याद करो, रिमेंबर, एक सीजी वाला पार्ट था। ओके, नेशनल हाउसिंग बैंक, दैट इज हाउसिंग बैंकिंग कंपनीज के लिए एप्लीकेबल। हाउसिंग भाई सिंपल सी बात है, अगेन द सेम थिंग, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, चाहे उनको सेटअप करने के रिगार्डिंग हो, चाहे फाइनेंस देने के रिगार्डिंग हो, चाहे उनको डेट फंड देने की रिक्वायर्ड हो, उस सब के कनेक्शन में जो कंपनीज आती हैं वो 10 साल से ज्यादा के लिए सिक्योर्ड डिवेंचर इशू कर सकती हैं बेटा। इज इट क्लियर, टू गेट द फंड्स। देन ओके, ये था ए पार्ट, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं इसका बी पार्ट, रूल का बी पार्ट लिखवा रहा हूं, ठीक है। ओके, नोट करो बेटा, ए पार्ट के एक्सेप्शंस थे, अब आ गया बी पार्ट। बी में लिखो, लिखो द सिक्योर्ड डिबेंचर secured debentures shall be secured, the secured debenture shall be secured by the creation of, by the creation, secured कब रहेगा जब कोई चार्ज बनाओगे एसेट्स के ऊपर, by the creation of, देखो a charge on the assets, on the assets of the companies, या फिर वो चार्ज उसकी सब्सिडरी पर भी हो सकता है। लिखो, और इट्स सब्सिडरीज, और इट्स सब्सिडरीज या फिर इट्स एसोसिएट कंपनीज, या फिर इसकी एसोसिएट कंपनीज के ऊपर। कौन सी वाली लिखो नीचे, जिनके अंदर क्या हो, लिखो हैविंग, लिखते रहो, समझाऊंगा बेटा पार्ट, हैविंग ए वैल्यू विच इज सफिशिएंट। कौन सी कंपनीज, हैविंग ए वैल्यू विच इज सफिशिएंट, विच इज सफिशिएंट फॉर द ड्यू रिपेमेंट, for the due repayment of the amount of debenture interest thereon, of the amount of debentures and interest thereon, कि उनकी डिवेंचर्स की अमाउंट और उसका इंटरेस्ट का जो अमाउंट बनता है उतना पे किया जा सके उस पार्ट से, उतना उन कंपनीज की असेट्स के ऊपर पार्ट क्रिएट किया, चार्ज क्रिएट किया जा सकता है। ऑब्वियसली सोचो से, आप किसी डिवेंचर को सिक्योर्ड कब कह रहे हो, जब डेफिनेटली उस डिवेंचर के अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी है एसेट्स के ऊपर, चार्ज है कोई एसेट्स के ऊपर, कि कल को अगर डिवेंचर की पेमेंट नहीं मिली, दैट एसेट्स कैन बी सोल्ड, उसे बेचकर पैसा पे कर दिया जा सकता है। रिमेंबर, ये बात होती है। तो मुद्दा ये आया कि जरूरी नहीं कि सेम कंपनी का रहो, उस कंपनी के ऊपर या उसकी सब्सिडरी कंपनी के ऊपर या उसकी एसोसिएट कंपनी के ऊपर भी चार्ज क्रिएट किया जा सकता है। मतलब सब्सिडरी की एसेट्स के ऊपर, एसोसिएट की एसेट्स के ऊपर वो चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, और ये चार्ज क्रिएट करना ही डिवेंचर्स को सिक्योर्ड डिवेंचर बनाता है बेटा।
कितने अमाउंट का होगा? उतनी अमाउंट का होगा ये चार्ज जितने की डिवेंचर की अमाउंट है और दूसरा उसके ऊपर लगने वाले इंटरेस्ट की अमाउंट। इंटरेस्ट दे रहा हूं, लिख लो बेटा, इंटरेस्ट दे। हाँ बेटा बोल। नहीं बेटा सुन ध्यान से, असेट्स आपने देखो बात सुन, आप जब बात करते हो असेट्स में क्या डेप्शन है, देखो ये थोड़ी करते हो प्रॉपर करते हो, एक्यूरेट। एक्यूरेट अमाउंट नहीं होता ना बेटा, एडिशनल अमाउंट होता है हमेशा, ध्यान रखना। आपने सुना सिक्योरिटी अमाउंट हमेशा एक्स्ट्रा होती है। आकांक्षा बेटा एक बात बता मुझे, जनरली मैं पूछ रहा हूं, जब भी कोई आप एग्जांपल के लिए मुझे बात बता, अगर आकांक्षा मैं तुम्हें लोन दे रहा हूं बेटा, इफ आई एम गिविंग यू लोन ऑफ 10 लाख रुपीज, एक बेसिक क्वेश्चन रिप्लाई करना मुझे, तो मैं बोलता हूं काम करो आकांक्षा, आई एम गिविंग यू सिक्योर्ड लोन, मैं तुम पे क्या करूंगा, मैं तुमसे कोलेक्टर सिक्योरिटी मांग रहा हूं, रिमेंबर। तो क्या जो अगर तुमने बोला सर एक काम करो कि मेरा घर ले लो आप, तो घर की वैल्यू कितनी 10 लाख की होगी या 11 की होगी? आकांक्षा इसी को बोलते हैं कोलेक्टर सिक्योरिटी, हाँ है ना बेटा? रिमेंबर, तो सेम कंपनी भी तो करती है कि जब चार्ज क्रिएट करोगे तो एसेट की वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटा? समझ में आ गया लॉजिक? ओके समझ में आ गया, चले आगे बढ़े। वेरी गुड, यस आगे लिखते हैं, नोट करो ये था बी पार्ट, अब सी लिखते हैं इसका, फिर नेक्स्ट आएगा। ए था, बी हो गया, सी लिखते हैं। चलो सी में लिखो बेटा, लिखो द कंपनी शेल अपॉइंट, अभी मैंने समझाया नहीं है वैसे बता देता हूं, अभी हमने समझा नहीं है इस पार्ट को, मैं सिर्फ लिखवा रहा हूं और लिखते लिखते डिस्कशन कर रहे हैं, अभी सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, समझाऊंगा बाद में लिखने के बाद में, ठीक है? ओके, तो कोई वर्ड हो ना लगे कि अभी समझाया कुछ भी नहीं है बेटा मैंने, नहीं कहां से भालू नहीं आया बेटा, नहीं मेरा भालू नहीं आया, वहां पे नेट नहीं चल रहा है। यस सर इसके पीछे की स्लाइड ईशा कौन सी वाली बेटा, ये वाली? हाँ वहां नेट नहीं चल रहा। चले आगे, नोटेड। भालू के जंगल में दंगे हो गए। चलो आओ आगे लिखते हैं, बताओ हद हो गया एक्चुअली। लिखो बेटा द कंपनी शेल अपॉइंट, ये लिखना बेटा, और इस वाले पॉइंट पे क्वेश्चन आ चुका एग्जाम में, ध्यान रखना जब आप लिख रहे हो बेटा, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ट्रस्ट। हाँ बेटा सी पॉइंट है ये, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट वन, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? इस छोटे से पार्ट के ऊपर लिखो बेटा, लिखवाता हूं, लिखो द कंपनी शेल अपॉइंट, द कंपनी shall appoint a debenture trustee, a debenture देखो ट्रस्टी, मैंने अभी सिर्फ लिखवा रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, समझाया कुछ भी नहीं है मैंने, तो हर बच्चा जो इसने बाद में भी ज्वाइन किया कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा पार्ट समझाऊंगा बेटा मैं, ठीक है? ओके, लिखते लिखते हम बातें करते हैं, इतना हमारा इतना ही करते हैं हम लोग, अभी अभी सिर्फ बातें कर रहे हैं, ठीक है? समझाना बाकी है। चलो चलिए आगे लिखते हैं, थैंक यू। देखो ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूट, और क्या करते हैं कंपनी में करना पड़ता है एग्जीक्यूट, देखो ए डिबेंचर ट्रस्ट डीड, भाई कोई तुम्हें पैसा दे रहा है, उसके क्या श्योरिटी तुम पैसा दोगे वापस उसका, अपॉइंट करना पड़ता है ट्रस्टी, और उसके क्या करना पड़ता है, ट्रस्ट डीड बनानी पड़ती है, इसलिए लिखो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर, टू प्रोटेक्ट the interest of the debenture holder, उस डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए लोग कहता है भैया डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करो और ट्रस्ट डीड बनाओ डिबेंचर होल्डर के साथ में, ताकि उसका स्टेक, उसका प्रोटेक्शन, उसके बेनिफिट को प्रोटेक्ट किया जा सके। नोट करो इसको, डन 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 डन। एक आइडिया मिला आप लोगों को, देखो अभी सिर्फ पढ़ाया नहीं समझाया नहीं, बस आइडिया मिला। सिक्योर डिवेंचर पूछता हूं, देखो चेक करते हैं, ठीक है? सिक्योर डिवेंचर को नॉर्मली जनरल प्रोविजन के अकॉर्डिंग कितने सालों के लिए इश्यू किया जा सकता है? टेल मी।
10 साल। रिमेंबर, लेकिन क्या कोई ऐसी कंपनीज भी हैं जिस केस में 10 साल जरा के लिए इशू कर सकते हो? टेल मी। यस, कौन कौन सी है? मेनली इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज वाले पार्ट में, आरबीआई के अंडर में। रिमेंबर, वैस एनबीएफसी, एग्जैक्टली, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक वाला पार्ट, एग्जैक्टली। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखो, नोट करो, ये हो गया। कौन सा पार्ट था हमारा? चेक करना। ए के ए कौन सा था? हम पढ़ रहे थे ए पार्ट। प्रोविजन 1 था, नंबर 2, नंबर 2 के बाद आया 3। 3 लिखो बेटा, नंबर 3। सर इसका नेम है पता, उसका नेम है, हाँ तो मैं कोई बात नहीं, आप सरनेम से बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल सकता क्या? जैसे मुझे कोई बोलता भारद्वाज जी तो हो, वो बताएगा, मुझसे क्यों पूछ रही है? हाँ, मुझे कैसे पता? आकांक्षा, टेल मी। नहीं, वो तो अपने नाम बताया करती, सरनेम होगा सैमोलीमा, ठीक है, पी कलीटा, फिर फादर का नेम है, मदर का नेम भी डाल रखा था उनके साथ, तो ऐसा चलता रहा वहां पे। तो हमारे तो कॉमन नेम है। अरे हर्षिता, हर्षिता कैसी बात कर रहे हो बेटा? मैं भूलूंगा ही नहीं, सबके नाम याद है मुझे। हाँ बेटा, नीत, हाँ नीत, चलो नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए, लिखो, मेंशन करो, अब हेडिंग बनाओ, मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ डीआरआर। राइट द वर्ड मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। लोग कहता है भाई सिंपल सी बात, जब डिबेंचर इशू कर रहे हो, डिबेंचर के लिए पेमेंट कहां से करोगे? उसके अलग से रिजर्व बना। हाँ बेटा, ये इसका अलग से पार्ट है, 1 2 3 इसका पार्ट नहीं है, ये पार्ट खत्म हो गया। बी सी ये इसके पार्ट थे, एबीसी लिखा हम लोगों ने, आपके एक्सेप्शनल पॉइंट उसके पार्ट थे। लिसन टू मी, यहां दिखा आपने एग्जांपल, सेकंड वाले का ये पार्ट पढ़े आप लोगों ने, एबीसी, ठीक है। अब इस सेकंड का थर्ड लिख रहा हूं, जैसे मान लो हमने ये फर्स्ट लिखा था, फर्स्ट वन इज कन्वर्टेबल डिवेंचर, नंबर 2 इज सिक्योर्ड डिवेंचर, नंबर 3 डीआरआर, ठीक है। हाँ ओके, चलो लिखते हैं, नोट कीजिए। तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, हाँ बेटा सी खत्म हो गया वो वाला, वो एक्सेप्शनल पॉइंट खत्म हो चुके थे, वो जो सिक्योर डिवेंचर के पॉइंट थे ना, वो सिक्योर डिवेंचर पार्ट खत्म हो गया, अब अलग से लिखवा रहा हूँ, ठीक है। यार ये गलत बात है, मैंने बहुत मेहनत करके तुम्हारा नाम लिखा, बट तुमने मेरा नाम गलत लिखा। अरे 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 आए झगड़ा कर रहे हो तुम आकांक्षा? हाँ भाई हाँ, मेहनत करके लिखा। वो तो सर डोंट टेक इट सीरियसली, मुझे नहीं, उसने स्पीड में लिखा। अरे हद हो गया, बता। अब उसने प्रॉपर फील में लिखा है, ए के शॉर्ट में लिख दिया उसने। भाई तू पूरा लिख, डबल ए लगा, डबल ए लगा आकांक्षा के, ठीक है, फिर ट्रिपल के लगा, फिर ट्रिपल एन लगा। उसने लिख दिया, ओ सॉरी आकांक्षा अग्रवाल, ले उसने सरनेम लिखा तेरा, आई एम सो सॉरी, आके चले आकांक्षा शुभम भी नालायक। चलो ये आगे बढ़ते हैं, चलो जी, चलो नेक्स्ट पे आओ, रिलैक्स। देखो, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, देखो बेटा, क्रिएशन मैंडेटरी है, क्रिएशन मैंडेटरी है, तो लिखो, इसके नीचे बात करते हैं। फर्स्ट लिखो, एवरी कंपनी, क्या लिखो, जो कंपनी डिबेंचर इशू करती है उसके लिए मैंडेटरी है भाई कि बना डीआरआर, पेमेंट कैसे करेगी? यस अंजलि, वेरी गुड, नाइस बेटा, बहुत। चलो देखो, अरे हाँ बताओ, आकांक्षा को छेड़ रहे हो अब तुम। एवरी कंपनी issuing debenture shall create DRR, उसे बनाना होता है। नंबर 2 में लिखो, DRR shall be created, कहां से क्रिएट होगा? प्रॉफिट में से। DRR shall be created out of the profits, कौन सा प्रॉफिट? लिखो, अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड,
available for distribution of dividend. Yes. नेक्स्ट लिखो इसी में, DRR shall be utilized. कैसे यूटिलाइज होगा वो चेक करो. DRR shall be utilized only for the purpose of, किसके लिए पे करोगे बताओ? जब बनाया डिबेंचर की पेमेंट के किसके लिए यूज करोगे? ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ बोलो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. भाई जिसके लिए बनाया उसके लिए पेमेंट यूज करोगे ना? यस, दैट इज, इट इज a specific reserve बेटा. यस, वेरी गुड, नाइस अर्शिता. डन. तो भैया DRR बनाना पड़ेगा, नॉट CRR, दिस इज DRR. ओके, वो था कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इट इज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. नाइस, डन. आगे लिखो. ये था कौन सी? थर्ड था. फोर्थ हेडिंग बनाओ. नोट हो गया ये पार्ट? आगे लिखवा दूं. फोर्थ लिखो बेटा, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी. अभी कुछ टाइम पहले एक वर्ड आया था, आपको बताया मैंने कि मैंने कहा ट्रस्टी पे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है. अरे एक बार बताना, मुझे पूछता हूं, अगर कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, सिक्योर डिबेंचर इशू कर रही है, प्लीज टेल मी, क्या उसे डिबेंचर के लिए ट्रस्टी अपॉइंट करना जरूरी है? इज इट सो? हाँ बेटा लोनित, करना पड़ेगा. यस यस यस. और क्या डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करने के बाद में ट्रस्ट डीड बनाना भी मैंडेटरी है? करना पड़ेगा. यस. अब उस डिबेंचर ट्रस्टी के लिए कौन से प्रोविजन दिए गए हैं, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन था बेटा. ठीक है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन था, अब वो लिखते हैं. तो इन शॉर्ट इसको ऐसे मत पढ़ना क्वेश्चन पढ़ रहे हो. जैसे इसको अलग पढ़ा ना, DRR कैसे बनता है, कहां बनता है, देखो बहुत बेसिक प्रोविजन है. DRR बनाना पड़ेगा. ओके, कहां से बनेगा? प्रॉफिट में से. किसके लिए बनेगा? ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. 3 बातों में क्वेश्चन खत्म हो गया. 3 बातें और पूरा पार्ट खत्म हो गया. बनाना मैंडेटरी है, हाँ. किस कहां से बनेगा? प्रॉफिट में से. किसके लिए बनेगा? पेमेंट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन. आकांक्षा बेटा, ट्रस्ट डीड सिंपली मींस, समझ ध्यान से, एक ऐसी डीड एग्रीमेंट को बोलते हैं बेटा. देख ध्यान से, आकांक्षा एक वर्ड बोलूंगा बेटा. जब आपने एक वर्ड सुना है, डीड का मीनिंग आपने कहां सुना है? पार्टनरशिप डीड, याद आया वर्ड? कॉर्पोरेट डीड याद सुना है? तो जस्ट एक्चुअली डीड होती क्या है बेटा? एक एग्रीमेंट, जब उस एग्रीमेंट को रजिस्टर करवा लिया जाता है. व्हेन एग्रीमेंट बीइंग रजिस्टर्ड, किसी एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कर लिया और उसके बाद में आपने क्या किया? उसे पैक कर दिया. जब तक डिस्प्यूट्स नहीं होंगे इसे ओपन नहीं करेंगे. ठीक है, डिस्प्यूट नहीं होंगे इसे ओपन नहीं करेंगे. दैट विल बी कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको बेटा? समझ में आ गया? याद रहेगी बात? चलो ओके, नाइस, वेरी गुड. आकांक्षा लिखो. तो लिखते हैं थर्ड में, फोर्थ पार्ट लिखते हैं इसमें. हेडिंग बनाओ, लिखो अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी. एंड दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज इंपॉर्टेंट बेटा. लिखो अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी. ट्रस्टी या ट्रस्टीज एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. डिबेंचर ट्रस्टीज, इन डिबेंचर ट्रस्टीज की ड्यूटीज भी होती हैं, राइट्स भी होती हैं, लायबिलिटी भी होती है, वो सब पढ़नी होती है. लिखो, नोट करते हैं. फर्स्ट लिखो इसमें, नंबर 1 लिखो. फोर्थ का नंबर 1 ए लिखते हैं इसमें, ए पार्ट. राइट डाउन द 1. लिखो अपॉइंटमेंट ऑफ 1 or more डिबेंचर ट्रस्टीज मैंडेटरी. अपॉइंटमेंट ऑफ 1 or more डिबेंचर ट्रस्टी इज मैंडेटरी. कब कब है मैंडेटरी? लिखो इफ, इसी के नीचे लिखो बेटा, इफ के अंदर लिखो इफ द कंपनी इश्यू, if the company issues a prospectus, company issues a prospect, अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया तो उस केस में मैंडेटरी है बेटा प्रोस्पेक्टस. नंबर 2, द कंपनी मेक्स एन ऑफर, द कंपनी मेक्स एन ऑफर, या फिर लिखो इनविटेशन टू ऑफर.
इनविटेशन टू द पब्लिक। इंश्योर डायरेक्टली आप लोग कनेक्ट कर रहे हो पब्लिक के साथ में। आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो, आप पब्लिक को ऑफर दे रहे हो, रिमेंबर। ऐसे केसेस के अंदर आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आप डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करो बेटा। लिखो, आगे लिखो, नेक्स्ट लिखो इसी में, इसी का पार्ट। और कब लिखो, द कंपनी मेक्स एन ऑफर टू द मेंबर एक्सीडिंग 500। द कंपनी मेक्स एन ऑफर टू इट्स मेंबर एक्सीडिंग, तो यूज 500 को भी यहां पर पब्लिक का पार्ट मान लिया गया। 500 से ऊपर मतलब सिंपल सी बात, पब्लिक के पार्ट मान लिया। एक्सीडिंग 500 मेंबर्स। तो अगर ऐसा होगा तो वहां पर अपॉइंटमेंट इज मैंडेटरी, करना ही पड़ेगा बेटा, करना ही पड़ेगा। इट इज ऑलवेज मैंडेटरी, याद रहेगी बात है। तो पहला वर्ड अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट मैंडेटरी कब है, अगर ये 3 पार्ट हुए तो। चलें आगे लिखो, नोट करते हैं, इसी का बी पार्ट लिखते हैं। बी में लिखो बेटा, द अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर शैल बी मेड। कौन करेगा, कैसे करेगा, लिखो, आगे लिखता हूं इसको, यहाँ नोट हो गया बेटा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो बी लिखो, देखो, द अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी, द अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी, द अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी शैल बी मेड। कैसे, कब, कहाँ, शैल बी मेड, नीचे लिखो इसमें। फर्स्ट वन इज बिफोर द इश्यू ऑफ, बिफोर द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करने वाली थी, उससे पहले करो, या फिर बिफोर द इन्विटेशन, बिफोर मेकिंग ऑफ सच इन्विटेशन, बिफोर मेकिंग ऑफ इन्विटेशन टू पब्लिक, पूरा लिखते हैं। या पब्लिक को इनवाइट करने वाले थे, उससे पहले अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए। दूसरा, कैसे लिखो, बाय कंप्लाइंग विथ सच प्रोविजन, बाय कंप्लाइंग विथ सच प्रोविजन। कौन से प्रोविजन, दैट मीन्स द टर्म्स एंड कंडीशन बेटा, रूल्स एक्ट में लिखे, द टर्म्स एंड कंडीशन as may be prescribed, as may be prescribed। जो लॉ ने मेंशन किया उस बात को prescribed, नोट कर लो, ये भी पार्ट था। ये था अपॉइंटमेंट के लिए की बातें थी कि अपॉइंटमेंट कब मैंडेटरी है कब नहीं है, वो बातें हैं। अब आते हैं कि ड्यूटीज वाले पार्ट के ऊपर, ड्यूटी क्या क्या बनती है। सिर्फ लिख रहे हैं, अभी समझाया नहीं है बेटा कुछ भी। चले आगे बेटे, प्रीवियस स्लाइड नहीं बेटा लो। तो अगेन 3 बातें यहां पे, बताना मुझे मैंडेटरी कब है भाई, जब प्रोस्पेक्टस इशू किया हो, पब्लिक को ऑफर दिया हो, या फिर 500 जनरल एग्जिस्टिंग मेंबर को ऑफर दिया हो, क्या कहलाएगा वो। उस केस में ट्रस्टी अपॉइंट करना मैंडेटरी है। रिमेंबर, कब करोगे, प्रोस्पेक्टस इश्यू करने से पहले या ऑफर देने से पहले। रिमेंबर, दूसरा मोड क्या रहेगा, जो भी मोड लॉ प्रिस्क्राइब करेगा वो मोड रहेगा, ठीक है। डन, ओके, नीट नोट हो गया बेटा, वो दे दो कि सर ठीक है, नहीं थे डन था नोट, ठीक है। चलो आगे लिखते हैं बेटा। अब हेडिंग लिखो, ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी। कौन सा पार्ट था, ए बी, फोर्थ था ना, फोर्थ से फिफ्थ लिख रहा हूं। दिस वन इज फोर्थ, आई एम राइटिंग द फिफ्थ वन। फिफ्थ लिखो बेटा, लिखो ड्यूटीज, ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी। लिख लो बेटा, कोई लिखने के बाद ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा फिर हमारा। ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी बच भी जाएगा तो कोई बात नहीं है। देखो, कंपनी बेटा, प्रतीक्षा कंपनी अपॉइंट करेगी बेटा, इट इज मैंडेटरी फॉर द कंपनीज।
जो कंपनी इशू कर रही है उसके लिए रिक्वायरमेंट है। और कंपनी वर्ड बोलने का मतलब प्रतीक्षा क्या होता है? यू टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट, बीओडी की बात कर रहे हो आप। यस, ओके ठीक है, चलो नाइस, देखो लो बेटा। ठीक है, ओके आओ, वेरी गुड, चलो आगे लिखते हैं। ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी, क्या ड्यूटी है? अरे बंधन में बंधा, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, लिखो कौन सा? फर्स्ट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, फर्स्ट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, इसे क्यों अपॉइंट किया गया था भाई? तो प्रोटेक्शन दे किसको? इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर, to protect the interest of the debenture holders. Number 2, टू क्यों लिख रहे हो इसको? 1 लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। फर्स्ट ये, सेकंड ये लिखो, लिखो टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस, टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस, उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, तो ये ग्रीवेंसेस को दूर करने के लिए ग्रीवेंसेस ऑफ डिबेंचर होल्डर, बेटा ग्रीवेंसेस, रिड्रेस, रिड्रेस करना, एड्रेस करने को बोलते हैं। कह रहा है जन्मों का च्युइंगम है, नाइस, बहुत बढ़िया बेटा, ये बंधन तो जन्मों का च्युइंगम है, वेरी गुड। द पॉइंट इज द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर, टू रिड्रेस, एड्रेस करने को बोलते हैं। एड्रेस किसका भाई? अगर प्रॉब्लम्स, ग्रीवेंसेस, जो प्रॉब्लम्स उन्हें आ रही हैं, जो उनके इश्यूज हैं, कंप्लेंट्स हैं, उनको डील करने को बोलते हैं बेटा, ठीक है? टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ डिबेंचर होल्डर, ये लिखा हमने। चले आकांक्षा, ओके बेटा? ईशा, अंजलि, ओके, तेज, यस, ओके, चलो। टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द डिबेंचर होल्डर इन अकॉर्डेंस विद, ऐसे नहीं मर्जी से ही, जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एज मे बी प्रेस्क्राइब। लो के बंधन में तो सब बंधे हुए हैं बेटा। आकांक्षा के सेकंड पॉइंट में काफी प्रैक्टिकल लगा, हाँ लगा हुआ ना, बंधन में बंधा हुआ है, प्रॉब्लम संभालना, उसका डिस्कशन करना, हाँ ओ तो वही तो है। अब बताना मुझे इसको रख, नहीं प्रोटेक्ट का मतलब क्या था? अब मैं कैसे प्रोटेक्ट करेगा बेचारा, बता क्या बोलेगा? नहीं नहीं डिबेंचर कोई नहीं जाएगा, कैसे खड़ा हो जाएगा? इजित सो, वो हाथों आगे कर लेगा, नहीं मैं लड़ने नहीं दूंगा, इजित सो, नहीं। डिबेंचर होल्डर की टाइम लिमिट, पेमेंट नहीं हो रही, टेल मी बता, इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ उसका, फिर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हुआ, रिडम्पशन की पार्ट में दिक्कतें आ रही है, कौन करवाएगा ये काम? ट्रस्टी करवाता है। इज इट क्लियर? द वर्ड इज ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, इज इट क्लियर? ये पता है ना? रिमेंबर, प्रॉमिस किसने किया? कंपनी ने, निभाएगा कौन? ट्रस्टी। किसके लिए निभाएगा? बेनिफिशियरी कौन है? डिबेंचर होल्डर। नाइस, चलो ओके, आगे आओ, लिखो बेटा इसमें 6 लिखो। अब इतनी सारी बातें तो हो गई, ड्यूटी भी दे दी इस बेचारे को, लेकिन इसकी लाइबिलिटीज क्या हैं? तो लिखो, हेडिंग बनाओ, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ डिबेंचर्स ट्रस्टी। एक डिबेंचर ट्रस्टीज की लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं? वो किन किन चीजों के लिए लायबल है? सेम लाइक ट्रस्टी, बेटा ट्रस्टी लायबल होता है ना, सही भी लायबल होता है, सेम लाइक ट्रस्टी, ट्रस्टी लायबल है। अब भाई तेरे सर पे ड्यूटीज थी, तेरे सर पे काम था, तू नहीं करवा, लायबल भी तू ही होगा फिर उस केस में। आगे लिखो, नोट करते हैं, नाइस, लिखो फर्स्ट, लिखो इसका, सॉरी 6 का, हाँ बेटा बोलो। सिक्स बेटा, 6 लिखा मैंने, दिस इज 6, ठीक है। 6 का ए पार्ट लिखवा रहा हूं, ए पार्ट में लिखो, फर्स्ट लिखो, इफ में लिखो द डिबेंचर, इफ द डिबेंचर ट्रस्टी, फर्स्ट लिखो, इज गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब जानते हो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे केस भी डलता है,
गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दूसरा, या फिर ये हो, और देखो द डिबेंचर ट्रस्टी फेल्स टू शो, और इधर लिखो फेल्स टू शो द डिग्री ऑफ केयर, द डिग्री ऑफ केयर एंड डिलीजेंस, शॉर्ट में लिखो द डिग्री ऑफ केयर एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम, केयर एंड डिलीजेंस, या शॉर्ट में लिखो केयर, लिख दो सीधा पॉइंट पे, केयर एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम, जो उसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था अगर उसी चीज में फेल हो गया तो क्या करोगे बताओ? इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए आपने उसे अपॉइंट किया था और वही रोल पूरा नहीं कर पा रहा, तो लायबिलिटी नहीं आएगी? आएगी, लायबल हो जाएगा। आगे लिखो, यस, नोट करो तो क्या होगा, आगे लिखूं, और याद रखो बेटा ये पढ़ा भी था आप लोगों ने। कैन यू प्लीज टेल मी, ट्रस्ट टूटना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे केस डलता नहीं डलता? तो बेटा बोल दिया मैंने, केयर एंड डिलीजेंस लिख लो। जो केयर आपसे एक्सपेक्ट की जा रही थी आप वो पूरा नहीं कर रहे हो तो केस डलेगा। किसमें डलता केस? क्या मिलता है? डैमेजेस। क्या मिलता है? डैमेजेस, मॉनेटरी कंपनसेशन। और डैमेज का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी कंपनसेशन। यस, ओके, पैसा, ओके, रुपया। क्या बेटा ईशा? ईशा समझाया नहीं, बातें कर रहा हूं खाली ईशा बेटा मैं। ओके, ईशा कुछ भी नहीं समझा रहा। ईशा लिटरली अभी जो पार्ट लिखा है बेटा कुछ भी समझाया नहीं है। हर पार्ट समझाऊंगा जितना लिखा है मैंने दोबारा से, ये वाला पार्ट। अभी से बातें कर रहे हैं, ठीक है? अभी से मैंने इतना बोला है, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनो। मैंने इतना बोला है खाली कि डिवेंचर ट्रस्टी जो होता है अगर उसने, रिपीट, ईशा रिप्लाई करना बेटा, अंजलि रिप्लाई करना, आकांक्षा सुनो, रिपीट करना। अगर डिवेंचर ट्रस्टी ने जो ट्रस्ट था वो ट्रस्ट तोड़ दिया, या जो उससे डिग्री ऑफ केयर और डिलीजेंस एक्सपेक्ट की जा रही थी वो उसने पूरी नहीं की, तो क्या इसे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाले पार्ट में उस पर केस फाइल किया जा सकता है या नहीं? टेल मी। होगा। और ब्रीच होगा तो क्या होगा? क्या उसे डैमेज नहीं लोगे? पैसा देंगे। और लॉ में डैमेज का मीनिंग क्या होता है? मॉनेटरी कंपनसेशन, पैसा। ठीक है, ओके, यस मेरी, यस बेटा, लिखो। एक सेकंड, लो बेटा, लो बेटा। हाँ बेटा, हाँ तो गिल्ट बेटा नहीं, ऐसा नहीं होता ना, डैमेज है। अब डैमेज कितना हुआ लायबल नहीं होगा, सोच चेक कर। डैमेज है ना, तो डैमेज ऑर्डिनरी है, स्पेशल है, कौन सा है, चेक नहीं करोगे? डैमेज पढ़ के आए हो ना आप? डैमेज ऑर्डिनरी डैमेज कौन सा, रिमेंबर? कौन सा स्पेशल डैमेज कौन सा याद है? लिक्विडिटी बोलते हैं उसको हम। कम्युनिकेट किया तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो वाला पार्ट था। चले, ओके, आओ तो लिखो, ऐसा पॉइंट लिखो बेटा। तो ऐसे केस में क्या होगा, लिखो, देन the debenture trustee, then the debenture trustee shall be liable for damages। बेटा उसी का पार्ट है ये। no. देख, फर्स्ट ए पार्ट लिखा, ए पार्ट का आंसर है वो कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। अगर ट्रस्ट तोड़ा, ब्रीच किया तो गिल्टी हुआ तो क्या होगा? इसका आंसर क्या है? किसमें लाया? शुभम, ओके, ठीक है, तो लायबल होगा। डैमेज में, डैमेज का मीनिंग क्या होता है बेटा? डैमेज मींस मॉनेटरी कंपनसेशन, तो पैसे देना पड़ेगा, मॉनेटरी कंपनसेशन। आगे लिखो इसमें कौन सा ए पार्ट, अब बी लिखता हूं, मतलब हाँ ए का पार्ट बी, अब बी लिखो लायबिलिटी वाले पार्ट में, लिखो एनी प्रोविजन which has the effect of exempting or indemnify, exempt करना उसको या फिर indemnify। कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ indemnifying? वेरी गुड, नाइस बेटा, यस, कंपनसेट,
कंपनसेशन को बोलते हैं। इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाई, याद आ गया? यस। तो लिखो एनी प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन जिसका इफेक्ट ये पड़ रहा है कि भैया आप एग्जेम्प्ट कर रहे हो या इंडेमनीफाई कर रहे हो। लिखो किसको? डिबेंचर ट्रस्टी को। इसको ब्लैक से लिखता हूं इसको। द डिबेंचर ट्रस्टी, द डिबेंचर ट्रस्टी अगेंस्ट एनी लायबिलिटी, अगेंस्ट एनी लायबिलिटी। क्या बेटा? इंडेम, अच्छा एनी लगाया क्या मैंने इसमें? अरे बेटे एक सेकेंड, आ गया इनमें। लो इंडेमनीफाइंग, ठीक है, लिखो। अगेंस्ट द लायबिलिटी, अगेंस्ट एनी लायबिलिटी शैल बी वॉइड। भैया वॉइड है, आप उसको बचा रहे हो, ऐसे केस में वो कोई भी प्रोविजन जो भी होगा दैट प्रोविजन विल बी वॉइड, चाहे वो प्रोविजन ट्रस्ट डीड में ही क्यों ना हो। किसका बेटा? सुन ध्यान से बेटा, कोई भी प्रोविजन, एग्जाम्पल मुझे बता, डीड में लिख दिया गया कि कल को मान लो तुम्हारा जो ट्रस्ट डीड है ना, ट्रस्टी है, वो अगर धोखा भी कर देगा तो फ्री कर दोगे तुम उसको? पता, टेल मी, क्या फ्री हो जाएगा? थिंक अबाउट वंस, नहीं होगा। तो क्या बोला? कोई भी प्रोविजन जो उस ट्रस्टी को उसकी लायबिलिटी से इंडेमनीफाई कर रहा है, कंपनसेशन की बात करवा रहे हो आप, या फिर आप एग्जम्प्ट होने की बात करवा रहे हो, वो प्रोविजन क्या रहेंगे बेटा? शैल बी वॉइड। वॉइड का मीनिंग क्या होता है? विच इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, जिसे लॉ परमिशन नहीं देगा। क्लियर? मतलब फ्री नहीं हो सकता। लायबिलिटी है तो लायबिलिटी है, कैन नॉट बी फ्री। इज इट क्लियर? ठीक है, लिख भी लो इस बात को, लिखवा रहा था मैं, चाहे ये बात ट्रस्ट डीड में लिखी हो या ना लिखी हो, तो वेदर इट इज कंटेन, बोल बेटा। हाँ बेटा, डीड करते हैं। अब देख मेरी बात सुन, डीड बनाई किसने बेटा? हु फॉर्म द डीड? मैनेजमेंट ने बनाई। किसने ने बनाई? ट्रस्टी के साथ बनाई। किसके लिए बनाई? डिबेंचर होल्डर के लिए। प्लीज तीन केस समझना, तीन बात समझना बेटा, दो सब सुनने बात ध्यान से बोलने वाला हूं। तीन लोग बेटा, एक दो तीन, इन दो, ये थी कंपनी, ये था ट्रस्टी और ये डिबेंचर होल्डर। एक्चुअली डिबेंचर होल्डर कौन हुआ? बेनिफिशियरी। कौन हुआ? बेनिफिशियरी। ट्रस्टी जिसपे ट्रस्ट करके कंपनी बोल रही कि भैया उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। इन दोनों ने आपस में मिलकर डीड बनाई, पर डीड बनाई तो इन लोगों ने ना, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? टेल मी। कंपनी और ट्रस्टी के बीच में, इससे थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब हो सकता है कुछ पार्ट ऐसा हो कि कल को मान लो डिबेंचर होल्डर को नुकसान हुआ और उस डीड में ऐसा कुछ लिखा हो कि ट्रस्टी विल बी फ्री, ट्रस्टी विल बी एग्जम्प्टेड। एग्जांपल के लिए मुझे बता, डिबेंचर होल्डर को लिखा हुआ, एग्जांपल लिखा हुआ था, डिबेंचर होल्डर तो क्या सोच, डिबेंचर होल्डर क्या सोच के चल रहा है? वो सोच के चल रहा है कि जितना भी नुकसान होगा, जितना भी डैमेज होगा, वो सारा मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मेरी प्रोटेक्शन के लिए ट्रस्टी अपॉइंट किया गया। और सोच यहाँ पर इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट ये हुआ, डिबेंचर जो ट्रस्टी होगा वो सिर्फ 25% अमाउंट तक ही कंपनसेट करेगा। नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज कंपनसेट? मतलब इंडेमनीफाई करेगा। टेल मी प्लीज। तो ऐसा कंडीशन, ऐसे प्रोविजन बेशक डीड में लिख दिए गए हो, क्या वैलिड होंगे? प्लीज टेल मी बेटा, समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? क्लियर है? आकांक्ष आपने पूछा, क्लियर हो बेटा पॉइंट आपको? ओके, ये पॉइंट था बेटा। चले, तो वर्ड था वेदर इट इज स्टेटेड सच प्रोविजन इट स्टेटेड इन दी कॉन्ट्रैक्ट एज वेल। लिखे हो तब भी नहीं माने जाएंगे, तभी वॉइड ही रहेंगे। लिख भी लो, वेदर सच प्रोविजन स्टेटेड इन दी ट्रस्ट डीड या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। खत्म। डीड में ये ना हो तो डिबेंचर होल्डर को लॉस्ट होना चाहिए। एग्जैक्टली बेटा, यस। हाँ बोल बेटा आकांक्षा। कंपनी 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 क्या है? कंपनी। सुन एक बात सुन ध्यान से, जब लायबिलिटी पे हो जाती है ना बेटा, तो अगर मान लो पर्सनल गिल्ट होता है, देख सुन यहाँ पे,
ट्रस्टी एक इंडिविजुअल है यहां पर, रिमेंबर ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप होता है। जिसने तुम्हारे नाम पर कुछ ट्रांसफर करना था कर दिया, अब तुम हो बीच में। एग्जांपल, मुझे किसी ने बोला आकांक्षा कि आकांक्षा डिबेंचर होल्डर है, उसकी लायबिलिटी तुमको प्रोटेक्शन दोगे, क्योंकि आपने एक वर्ड पीछे पढ़ा, सुनो ध्यान से, आपने एक वर्ड पीछे पढ़ा कि आपकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस भी कौन करेगा, ये ट्रस्टी करेगा। आपके बेनिफिट को प्रोटेक्ट कौन करेगा, ये ट्रस्टी करेगा। तो इन केस अगर तुम्हारा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा, तुम्हारा बेनिफिट तुम्हें नहीं मिल पा रहा और लायबिलिटी पूरी नहीं हो पा रही तुम्हारी, तुम्हें नुकसान हो गया मेरी वजह से, तो आई विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल। थिंक अबाउट वंस अगेन आकांक्षा, रिमेंबर अनलेस द कंपनी का रोल ना निकल के आए इसमें, मैंने कंपनी भी बाउंड में आएगी, बाउंड्री में खींच के ले आओगे उसको भी तुम, क्लियर है। बट यहाँ अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं, अभी तक हम बात कर रहे हैं ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी की, तो रिलेशन यहाँ चल रहा है खाली, अभी कंपनी की बातें नहीं कर रहा है इसमें अभी तक, ठीक है। कांशा क्यों नहीं, मेरी बात सुनना, लाइबिलिटी जो तुमने ली है, आज आकांक्षा मैं ये बोलूं कि मैंने तुम्हारी लाइबिलिटी ली है बेटा, ठीक है, अब मैं पूरा पेमेंट कैसे नहीं कर पा रहा, थिंक अबाउट वंस, क्या बोलना चाह रही हो कि पैसा नहीं है मेरे पास में, ठीक है। आकांक्षा, मेरे को ना किसी ने ना तेरे नाम पे पैसा दिया था बेटा 5 लाख रुपए, ठीक है, एंड आई नीड टू पे 5 लाख रुपीज टू आकांक्षा। आकांक्षा तुम्हें मिलना चाहिए था बट 3 लाख में खा गया, सोच, वो हो गया, ट्रस्टी के पास तो बेनिफिट आ गया ना उस चीज का। ट्रस्टी कौन होता है, जिसके पास तुम्हारा स्टेक रखा हुआ है, जब तक तुम उस लायक नहीं बन जाओगे तुम्हें मिलेगा नहीं। सुनते नहीं हो माइनर वाले पार्टी पढ़ते हो, तो गार्जियन कौन होता है तो माइनर का ही ना सारा आइटम, और गार्जियन कौन होता है, जिनके पास तुम्हारा बेनिफिट रखा हुआ है, समझ में आया। तो अगर मैं यूज करूं मुझे पे करना पड़ेगा, कैसे भी दूंगा, इज इट क्लियर, ओके। लिखो बेटा एक लाइन और लिख लो, फिर ये क्लास बंद होने वाली है। बाकी आज हालांकि खत्म होना था, खत्म नहीं हो पाएगा ये मैं कल खत्म करूंगा, फिनिश करूंगा टॉपिक को, ठीक है। इस टॉपिक विल फिनिश टुमारो, ओके ओके, ठीक है, और कल हम नया चैप्टर चालू कर देंगे। हाँ बेटा ईशा बोल। ठीक है लिखवा इंस्टीट्यूट बोले तो लिखवा दो खाली है, समझाना मत, कोई नहीं, कल खत्म करेंगे समझा के इसको, नया चैप्टर चालू करेंगे बेटा, ओके ओके। अब एक लिख लो, इसमें एक प्रोविजन लिख लो, ये क्लियर हो गया। एक और लिखते हैं, बी के बाद सी और लिखो, फिर क्लास ऑफ हो जाती है हमारे पास में। बी के बाद सी लिखो बेटा, नोट करो, लास्ट है लाइबिलिटी का, इसमें लिखो हाउएवर द डिबेंचर ट्रस्टी, हाँ बेटा सी पॉइंट है, इसी का पार्ट सी पॉइंट है, 6 का सी है, ए बी सी, ए लिखा हमने, 1 इज बी, और ये बन गया हमारा सी पार्ट, ठीक है। चलो आपको कुछ कह रहे हैं, ठीक है, लिखो हाउएवर द डिबेंचर ट्रस्टी, हाँ बेटा, हाँ इसका लास्ट है बेटा, 6 का लास्ट है, लिखो द डिबेंचर ट्रस्टी मे बी प्रोवाइडेड, अगर उसे हो गया तो क्या करोगे, मे बी प्रोवाइडेड विथ सच एग्जम्पशन। आकांक्षा तुम्हारी बात का आंसर बेटा, अगर उसे मान लो कोई एग्जम्पशन दे दिया आपने, नॉट इंडेमनीफाई, एग्जम्पशन दे दिया, देखो एज मे बी एग्रीड, इसके लिए एग्री किससे किया था, कंपनी के साथ में, एग्रीड अपॉन बाय ए मेजॉरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर, कौन से लिखो, होल्डिंग not less than 3/4 in the value, that is 75%, the value of total debentures. अब मुझे बात बताओ, अगर ये पार्ट कंफर्म कर लिया गया
75% ऑफ डिबेंचर होल्डर से कि भैया इसको एग्जाम्पशन मिल सकती है, तो मिलेगी नहीं मिलेगी? कॉन्ट्रैक्ट उससे हुआ बट कंफर्मेशन किससे ले रहे हो आप? 3/4 ऑफ डिबेंचर होल्डर। तो अगर मेजोरिटी आपकी साइड में आ जाती है तो क्या बोलोगे? तब भी लायबल है, वो लायबल है, ठीक है बेटा। देख सुन ध्यान से, एग्रीमेंट ट्रस्ट कब बना रहे हो? ट्रस्टी कब बना रहे हो? एडवांस में बना रहे हो। वो अपने लॉस के लिए एग्री नहीं कर रहे बेटा, वो ये बोल रहे हैं कि भैया एग्जांपल मान लो मुझे बता, रैंडम तुम्हारा एग्रीमेंट है तो मुझे लेके आ गए, ठीक है, तो मैं अब जो तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, अगर मुझे कुछ पैसा मिल रहा होता, बेनिफिट मिल रहा होता, बात अलग थी, बट तुम मुझे लायबिलिटी देने की बातें कर रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा? भाई लायबिलिटी नहीं लेनी मुझे। तो एक काम करते हैं, पूछ लेते हैं अपने 75% डिबेंचर होल्डर के से, मिनिमम इतना चाहिए अपने को कि मेजोरिटी साइड में होनी चाहिए। तो मेजोरिटी बोलती है ओके सर, हम इनको पर्सनल लायबल नहीं करेंगे, दैट इज उन्हें पर्सनल लायबिलिटी एग्जाम्प्ट कर दिया मुझे, तो एग्जाम्प्ट हुआ नहीं? प्रीवियस स्लाइड, एक सेकंड बेटा। अंजलि यार, अब मैं तो सारे चलो जाओ, अंजलि की बात करूंगा। हाँ अंजलि बेटा, बेटा फाउंडेशन अभी ऑलमोस्ट हम ट्राई कर रहे हैं, अभी यूनिक पे मैंने लिया नहीं क्लास फाउंडेशन वाला, तो बाकी मैं लेता हूँ फाउंडेशन, मेरा खुद का भी चलता है, मैं का भी चलता है, पर यूनिक पे ही लेंगे, अब यूनिक पे ही लगेगा सारा फाउंडेशन, ठीक है। नेक्स्ट बैच से अंजलि बोलो। ईशा कौन सा, किस चीज का? ईशा 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 मेरी बात सुन, अगर क्लास है, ठीक है, तो अपडेशन नहीं मिलेगा तुमको, समझ गई?